जिस प्रकार शरीर के पोषण के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह से आत्मा के पोषण के लिए प्यार की जरूरत होती है। आजकल लड़का लड़की प्यार का फैशन चल पड़ा है। इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि क्या यही प्यार है या प्यार की आड़ में हम अपने आप को भ्रम में डाल रहे हैं। युवाओं को इस बारे में एक बार जरूर सोच विचार कर लेना चाहिए। एक बार एक लड़का था। वह शक्तिशाली और शरीर से काफी तंदुरुस्त था, स्वस्थ था। लेकिन गलती से वह एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। लड़की ना सिर्फ शरीर से सुंदर थी, बल्कि चरित्रवान भी थी। वह काफी समझदार थी। उसने लड़के के इस तरह के व्यवहार को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। लेकिन लड़का अपने कामुक इच्छाओं की वजह से अपनी जिद पर अड़ा रहा। इस पर लड़की ने निवेदन किया, उस लड़के से रिक्वेस्ट की कि आप केवल 7 दिन का इंतजार कीजिए, उसके बाद हम मिलेंगे। यह सुनकर लड़का तैयार हो गया। उसकी तो इच्छाएं यह सुनने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। वह 7 दिन खत्म होने का इंतजार करने लगा। लड़की काफी संतोषी थी। वह जानते थी कि असली प्यार क्या होता है। तो उसने सुंदरता को प्रकट करने के लिए और लड़की को शिक्षा देने के लिए एक तरीका अपनाया। उसने बहुत स्ट्रॉन्ग डोज ले ली थी जुलाब और पाचन शोधक की। जुलाब का उपयोग कब्ज से राहत पाने के लिए किया जाता है। अब लड़की ने उसकी ओवरडोज ले ली थी, तो उसको परेशानी बढ़ गई थी। उसको लगातार 7 दिन तक बहुत ज्यादा उल्टी, मतली, मल त्याग होने लगा। वह कुछ भी खाती थी, सब उल्टी और मल में निकल जाता था। उसने अपने मल और उल्टी को एक मटके में भरकर रख लिया। इतनी ज्यादा उल्टी और मल त्याग के कारण लड़की के त्वचा लटक गई और उसका रंग काला पड़ गया। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए और उसकी खोपड़ी सुकड़ गई। यहाँ पर लड़का 7 दिन खत्म होने का इंतजार बेसब्री से कर रहा था। 7 दिनों के बाद लड़का अच्छे से तैयार होकर बहुत सुंदर सज संवर कर गया और उसने वहां बैठी बदसूरत लड़की से कहा कि वह सुंदर लड़की कहाँ पर है, मैं उससे मिलने आया हूँ जो यहाँ पर रहती है। वह लड़का उस लड़की को पहचान ही नहीं पाया कि यह वही सुंदर लड़की है जिससे वह बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए आया है। वह बदसूरत लड़की बोली, अरे वो लड़की तो मैं ही हूँ जिससे आप मिलने के लिए आए हैं। लड़का कहने लगा, नहीं, वह तो इतनी सुंदर थी, ऐसी थी, वैसी थी। वह उसके गुण बताने लगा। अंत में लड़की ने कहा, मैं अपनी सारी सुंदरता, अपने सारे गुण मैंने एक मटके में भर कर रख लिए हैं। लड़की ने कहा कि वह सुंदरता के जूस को अगर आप देखना चाहें तो मैं जरूर दिखाऊंगी। लड़का बोला, कहाँ पर है आपकी सुंदरता, दिखाइए मुझे सुंदरता का जूस। लड़की उसको मटके के पास लेकर गई और उसने अपना मल मूत्र और उल्टी दिखाई जो उसने घड़े में भरकर रखी हुई थी। वह बहुत बुरी तरह से बदबू कर रही थी। अब लड़की के सामने पूरी लिक्विड ब्यूटी थी। इस प्रकार से वह लड़की उस लड़के को समझा पाई कि असली सुंदरता क्या है। जिसको वह कामुक दृष्टि से देख रहा है, वह केवल शरीर की भूख मात्र ही तो है। इस व्यक्ति की स्थिति से हम सभी को सीख मिलती है कि हम इस संसार में झूठी सुंदरता से आकर्षित होते हैं। इस कहानी के अनुसार लड़की शरीर से काफी सुंदर थी, लेकिन वह जानती थी कि यह शरीर स्थायी नहीं है, यह सुंदरता स्थायी नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो सुंदरता अपने आप कम होने लग जाती है। महिला फिर भी आध्यात्मिक तथ्य को समझने में सक्षम थी। उसके बावजूद भी वह व्यक्ति उसकी झूठी सुंदरता पर आकर्षित हुआ। सांसारिक नास्तिक व्यक्ति असली सुंदरता को जानने में हमेशा सक्षम नहीं रहता। सत्य और सुंदरता दोनों को एक समय पर नहीं समझ पाता। सुंदरता बस इतनी ही है कि मल मूत्र और उल्टी का त्याग कर दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति उसको छूना नहीं चाहेगा। यहाँ तक कि अगर उसको अच्छी तरह से सजा कर भी दिखाया जाए, तब भी कोई व्यक्ति उसको अपने शरीर से नहीं छूना चाहेगा। तो ऐसी काहे की सुंदरता? किस प्रकार से हम सब वास्तविक सुंदरता से वंचित रह जाते हैं। वास्तविक सत्य तो यह है कि कोई भी सुंदरता स्थायी नहीं है।
हमें सुंदरता लग भी रही है, तो वह साल दर साल अपने आप शरीर की सुंदरता घटती चली जाएगी। जब भी हम सत्य और सुंदरता को एक समय पर लाने का प्रयास करेंगे, तो हम यह भौतिक लोगों के लिए संभव है ही नहीं। ऐसा सिर्फ आध्यात्मिक जगत में होता है। और अगर हम गलती से भी सत्य और सुंदरता को साथ में रखकर चलते हैं, तो यह वही उल्टी और मल त्याग वाली सुंदरता हो जाती है। सांसारिक व्यक्ति यह नहीं जानता कि आध्यात्मिक जगत केवल एक व्यक्ति से है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। अंतर केवल इतना ही है कि आध्यात्मिक जगत पूरी तरह से शाश्वत है और हम जीव केवल अंश मात्र हैं। वास्तविक सुंदरता, सत्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, त्याग उन्हीं से तो है। अंतर केवल इतना ही है कि आध्यात्मिक जगत पूरी तरह से शाश्वत है और हम जीव केवल मात्र उसके अंश हैं। सांसारिक व्यक्ति यह नहीं जानता कि आध्यात्मिक जगत केवल एक व्यक्ति से है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। वह नहीं जानता कि जीव तो केवल उसका एक अंश मात्र है। वास्तविक सुंदरता, सत्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, त्याग उन्हीं से तो है। और वह है परम भगवान श्री कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।